आप कितने भी जागरूक क्यों ना हो, लेकिन ये स्कैमर्स के पास इतने सारे आइडियाज होते हैं। कभी वो पुलिस बनकर, कस्टम्स बनकर, आपके फैमिली मेंबर बनकर, या फिर कोई एम्प्लॉयर जो आपको जॉब देने के लिए आया है बनकर आपसे पैसे निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ स्कैम्स की टैक्टिक्स बताने वाला हूं जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हाल फिलहाल, और ये भी बताऊंगा कि आगे भी अगर कुछ आइडिया ये लोग लेकर के आते हैं तो कैसे आप बच सकते हैं। आजकल आप जब कॉल किसी को लगा रहे हो तो आपने एक रिकॉर्डेड मैसेज जरूर सुना होगा जिसमें आगाह किया जा रहा है कि भाई कस्टम्स या पुलिस किसी को भी कॉल करके ओटीपी नहीं पूछता है या कुछ भी डिटेल्स नहीं पूछता है। जर तुम्हाला पोलीस, सीबीआय, कस्टम्स किंवा न्यायाधीशांच्या अनोळखी नंबरवरून व्हिडिओ कॉल येत असतील तर घाबरू नका, ते सायबर गुन्हेगार असू शकतात। राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांक 1930 वर त्वरित त्यांची तक्रार करा, गृह मंत्रालयाने जारी केले। ये क्यों लगाया गया है? हाल फिलहाल मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जहां पर उन्हें कॉल आता है कि हम दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, आपके नाम से एक पार्सल जा रहा था जिसमें 10 वीज़ा मिले हैं। अब ये 10 वीज़ा जो हैं आपके नाम से पकड़ाए हैं, आप किसी को भेज रहे थे, मतलब ये कुछ तो इलीगल काम आप कर रहे हैं। आपको 2 घंटे में दिल्ली आना होगा। अब मेरा दोस्त बोलता है मैं पुणे में बैठा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि आपको इससे बात करनी होगी, उससे बात करनी होगी। कुल मिलाकर डराया घबराया जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया तब उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, ये हमारे सीनियर हैं, इनसे अब बात कीजिए, आपको ये फाइन लगेगा क्योंकि आपके नाम से ये गया है, और उसके बाद आप बरी हो जाएंगे। कुल मिला के आपको इतना डराया जाता है कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन और आपसे पैसे ऐंठने का मौका मिल सके। और हाँ, एक बात याद रखिए कि उनके पास आपका नाम और 1-2 इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आपका अकाउंट किस बैंक में है, या फिर आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके पास हो सकती है। तो वो आपको 1-2 इन्फॉर्मेशन ऐसे फेक कर मारेंगे और आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सतर्क रहना है कि इस तरीके के कॉल पे भरोसा ना करें। ध्यान रखें कि भाई हाँ, जो आपको मैसेज सुनाया जा रहा है ना, पुलिस, कस्टम्स या कोई भी ऐसे कॉल नहीं करेगा, और अगर ऐसा उन्हें करना भी है तो वो बहुत पावरफुल है, हमारी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, वो आपको जहाँ हो वहाँ से उठा लेगी। और गवर्नमेंट कभी भी आपको ये चांस नहीं देती है कि कुछ इलीगल हो रहा था तो आप ये फाइन भरकर ठीक हो जाओगे, और ऑनलाइन कभी फाइन ऐसे नहीं पे की जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरा है कि आपके घर पर एक पार्सल आता है, एक डिलीवरी आती है, और आपसे कहा जाता है कि ये आपने ऑर्डर किया था। अब 2 चीज़ें होती हैं। पहला, आप उसे शक की निगाह से देखते कि मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं है, फिर ये एकदम से आया कैसे। और दूसरा, आपको दिखता है पार्सल बड़ा है तो आप बोलते हो कि यार शायद किसी रिलेटिव ने भेजा होगा, और अगर आप नहीं सोचोगे तो सामने जो डिलीवरी मैन है वो आपको याद दिला देगा, या फिर आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि भाई हाँ, किसी ने भेजा होगा, शायद आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। आपको बोला जाएगा कि आपको एक ओटीपी आएगी, वो आप दे दो क्योंकि पार्सल जो था भाई आपको ही हाथ में देना था, तो ओटीपी आपको ही आएगी, और उसके बाद में चला। और आउट ऑफ हैप्पीनेस कि भाई किसी ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज भेजा है, आप बिना देखे, बिना मैसेज पूरा पढ़े ओटीपी दे दोगे। जैसे ही आप ओटीपी देते हो, पार्सल लेते हो, अंदर जाते हो, पार्सल खोलते हो, खाली होता है, और उस पार्सल की तरह आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो चुका होता है। ये स्कैम हाल फिलहाल काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ। तो आप इससे बच कैसे सकते हो? पहली बात कि आपको कोई पार्सल क्यों भेजेगा वो चीज़ आज आप तय कीजिए। दूसरी बात, हमेशा डिलीवरी से पूछिए कि किसने भेजा है, किसके नाम से पार्सल आया है, किसने भेजा है। अगर उन्हें नहीं पता है तो आप जो ओटीपी मैसेज आएगा, एटलीस्ट उस मैसेज को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर वो ओटीपी बैंक से आई है इसका मतलब है कि पार्सल वाले की तो नहीं है। अगर सामने वाले ने आपके लिए सरप्राइज भेजा ही है तो आपके नंबर के साथ ओटीपी क्यों बांधेगा भाई, वो खुद अपने नंबर पर ओटीपी दे देगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगला है कि मेरे जैसे बेरोजगार लोगों के लिए ये लोग एम्प्लॉयर बनकर आते हैं, रोजगार लेकर आते हैं कि हाय डियर, दिन में 2,500 से 3,000 कमाना चाहते हो, और फिर एक बहुत बड़ी चेन चलती है कि भाई आप ये कर दीजिए, गूगल रिव्यू कर दीजिए, या फलानी साइट पर जाइए, वहाँ पर इस होटल में आप एक बुक कर लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ पारितोषिक इनाम राशि दी जाएगी या आपकी पेमेंट दी जाएगी। और इस तरह से आपसे अलग अलग प्रकार से काम करवाया जाता है थोड़े समय, जब तक कि ट्रस्ट बिल्ड ना हो। ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो रहा है? छोटे छोटे टास्क दे करके, आपकी एक यूपीआई आईडी लेकर के आपको थोड़े थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो बनाया है, आप जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा। 150-150 रुपये पे करते हैं आपको, और कुछ नहीं, फालतू काम करवा रहे होते हैं, और आप भी कर रहे होते हैं, और आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होते चला जाता है कि हाँ यार ये लोग पैसे देते हैं। और उसके बाद आपको कुछ स्कीम लगा करके कि भाई देखो ये स्कीम में आप पैसे लगाओगे, अगर अब ये वेलफेयर टास्क है या फिर ये है, आप ये स्कीम में अगर पैसे लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब ये टास्क लगातार चल रहे होते हैं, और उनके चैट बॉक्स में, जिस ग्रुप में आपको डाला जाएगा जहां पर टास्क आ रहे हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग भी होते हैं जो वेलफेयर टास्क में, मतलब पैसे देने वाले टास्क में पैसे डाल रहे होते हैं। और उस दौरान
कुछ लोगों को पेमेंट हो रही होती है तो वो भी अपना शेयर कर रहे होते हैं और ये सारे उनके लोग होते हैं। आप क्योंकि ग्रुप पर हो, आपको लगातार इंगेज रखा जा रहा है, हर 25 मिनट में नया टास्क आ रहा है, तो आप उस ग्रुप को पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। लगभग 1000-1200 रुपये पे करने के बाद वो आपको मजबूर करेंगे कि अब आप पैसे दो, वरना आपकी इनकम रुक जाएगी। अब क्योंकि आपकी आदत हो गई है कि हर 1 घंटे में आपको 150 रुपये मिल रहे हैं, तो आप बोलते हो यार चलो दे देते हैं थोड़े पैसे, थोड़ा बढ़ के मिल जाएगा, और आप वो पैसे लगाते हो। अब ये जो पैकेजेस होते हैं 2000 मिनिमम से लेकर के 2.5-3 लाख रुपए के भी होते हैं। तो आप बोलते हो क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई 2000 लगा के 2800-3000 मिलेगा, मैं लगा देता हूँ, और फिर आपको चपत लग जाती है। वैसे ये स्कैम मैंने पूरी तरीके से ओपन किया है और लाइव करके बताया कैसे पैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब अगला जो है, ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि आप इसमें पार ही नहीं पा सकते। अब एक दिन मैंने फ़ोन उठाया, मुझे एक कॉल आ रहा था अननोन नंबर से। मैं जैसे ही बात करने जाता हूँ मुझे पता चलता है कि अरे ये तो मेरा छोटे भाई की आवाज़ है, और मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अभी के अभी लग रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, या किसी और का हो गया, मैं हेल्प कर रहा हूँ। पहली बात तो एक्सीडेंट हुआ है, मुझे बहुत डर लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन भी तो है कि भाई अननोन नंबर से कॉल कैसे। मैंने उसे पूछा अननोन नंबर से कॉल कैसे। एक्सीडेंट हुआ है भाई, फ़ोन टूट गया, किसी और के नंबर से कॉल करना पड़ा। अब पैसे जो भेजने हैं वो कहाँ भेजने हैं, इस नए नंबर के QR पे या इस नए नंबर पे मैं सेंड कर सकता हूँ, ये मेरे भाई का कहना था। जैसे ही मैं उस नंबर को अपने फ़ोन पे डालता हूँ तो दरवाजे से मुझे मेरा छोटा भाई आते हुआ दिखता है, और मैं शॉक्ड रह जाता हूँ कि भाई ये कैसे मजाक कर रहा है मेरे साथ। तब पता चलता है कि उसने कोई कॉल किया ही नहीं, उसका फ़ोन उसके जेब में है, और अभी भी मेरे कॉल पे मेरा छोटा भाई बात कर रहा है जबकि चुप खड़ा है। तब ये चीज़ रिवील होती है, तब आपको ये पता चलता है कि भाई ये AI के द्वारा बनाई गई आवाज़ के कॉल होते हैं। आपको भी आ सकता है और आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, सिंपल है। अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर या किसी पहचान वाले का कॉल आए कि भाई पैसे लग रहे हैं, अभी के अभी भेजो, कॉल कट करना और उस बंदे को वापस कॉल लगाना, जिसका कॉल आया था उसके खुद के नंबर पर लगाना, अननोन नंबर पे नहीं। जैसे छोटे भाई का कॉल आया था तो छोटे भाई के नंबर पे कॉल लगाओ और जांच करो क्या सच में पैसों की ज़रूरत है, और आपको पता चलेगा कि AI कॉल था या फिर सच में ज़रूरत थी। और अगर फ़ोन बंद आ रहा है तो थोड़ा रुको और वेरीफाई करने के अलग तरीके ढूंढो, बट किसी भी अननोन नंबर पे पैसे मत सेंड करो, क्योंकि भले ही आपने किसी की UPI पर पैसे भेजे हैं, लेकिन आप कभी ट्रैक नहीं कर सकते और कभी भी उस चीज़ का कोई बिल नहीं बना सकते कि आपने खुद की स्वेच्छा से वो पैसे भेजे हैं। यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगला है कि आपको लिंक भेजी जाएगी, SMS के थ्रू, नॉर्मल नंबर से आ सकता है, और आपको बोलेंगे कि आपने जीता है 50 लाख का इनाम, इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, या फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी प्रलोभन दे करके आपको ये भेजा जा सकता है, या फिर डराया जा सकता है कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, इस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रिकवर कर लीजिए। और आप क्या करोगे, या तो आप प्रलोभन में फंस जाओगे या तो आप डर जाओगे। आप बोलोगे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मेरा पैन ब्लॉक हो जाएगा, पैन ब्लॉक, आधार ब्लॉक के भी मैसेज आ जाएंगे। और जिसको नहीं पता है कि भाई ऐसा नहीं होता, वो बोलेगा अरे ये नहीं होने देना है, तो वो क्लिक करेगा, लिंक क्लिक करेगा, अलग अलग चीज़ें साइन इन करवाई जाएगी। अब इस लिंक पे आपने जब क्लिक किया है तो आपको नहीं पता है आपके फ़ोन के डेटा से कितनी सारी चीज़ें जा रही है, कुछ डाउनलोड हुआ है या अपलोड हुआ है, और क्या इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर डाल रहे हैं। दोस्तों, छोटे मोटे पासवर्ड्स निकालना या आपकी डिटेल्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो कोई भी अननोन लिंक है आप उस पर क्लिक मत कीजिए, वेरीफाई कीजिए, और अगर करना भी आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो उस लिंक को कॉपी करके किसी इनकॉग्निटो मोड पर खोल के देखिए वो किस चीज़ की लिंक है। आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद से गलती कर रहे हो तो फिर फ़ोन भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये कुछ चीज़ें मेरी नज़र में आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग इससे बच सकें। और भी चीज़ें हो सकती है, और भी अलग तरह के स्कैम हो सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि कभी भी आपको कोई फ्री में पैसे नहीं देगा। अगर कोई बोल रहा है आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है, 20 लाख की लॉटरी लग गई है, या फिर हम KBC से बोल रहे हैं, हम जियो से बोल रहे हैं, आपको ये KBC जियो का मिलकर के 25 लाख लगा है, आपको 2 लाख भरने पड़ेंगे या 50,000 भरने पड़ेंगे, लॉटरी लगी है, ये सारी चीज़ें नहीं होती है अनलेस आपने खुद एक जाके लॉटरी टिकट खरीदा हो और अखबार में आया हो कि आपका लॉटरी नंबर लगा है। कभी भी रैंडमली आपने कहीं साइन अप किया, किसी चीज़ में हिस्सा लिया, उससे पैसे आपको नहीं मिलते हैं। आपको यह भी बता दिया जाएगा कि भाई आपने फलानी चीज़ पे लिंक पे क्लिक किया था, वहाँ से आपका साइन अप हो गया था, आपका नंबर लग गया है, आपको ये पैसे मिल रहे हैं। कोई नहीं देगा, किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर किसी ने सरप्राइज़ भेजा है तो वो आपसे OTP नहीं मांगेगा। तीसरी चीज़, अगर किसी का भी फ़ोन आपको आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाना, 10 मिनट 15 मिनट ले लेना, एकदम
फटाक से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोच समझ के उसके बाद डिसीजन लो। और अगला सबसे ज़रूरी कि भाई किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी आपको कभी भी कॉल करके ये सब नहीं बोलने वाला है कि आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, ये आपके यहाँ से ये जा रहा है, वो जा रहा है, आपके ऊपर इतनी इतनी फाइन लगने वाली है। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। सो इन सब चीज़ों से सावधान रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।